Hello everyone. So let's start with our class 12th accountancy term 2 syllabus, or we just need to continue that. These are the total chapters. You all know that: accounting for non-profit organization, retirement and death of a partner, dissolution of partnership firm, issue and redemption of debentures, comparative and common size statements, and cash flow statements. These are the total topics that you need to prepare for class 12th term 2 accountancy examination, of which जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसे हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। टोटल 5 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट किया है। कोई क्वेरी या कोई डाउट आता है, या आप अपनी रेफरेंस बुक से अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, कोई अगर आंसर मैच नहीं होता है इसका कंसर्न में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर वो इसके बाद में हम अलग से चलेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, दोनों ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक्स हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कौन से फिक्स एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, वो सारा आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। So without wasting much time, let's start with it. Dear students, today it is 8th of January 2022 and the first class for the chapter of retirement of a partner, right? Retirement of a partner, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये टॉपिक है। तो इसमें आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाने होंगे ये फिक्स होता है। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स, व्हाट डज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स change in the existing relationship of the partners, and that may occur due to change in the profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, or XYZ, whatever. So this is retirement of a partner is also one of the situation, one of the example, one of the condition of reconstitution of partnership firm. What statements are required to be prepared? अगर हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनेशन में, तो हमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं? स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड shall be 4. First of all, you may be asked to prepare revaluation account, you may be asked to prepare partners capital account, you may be asked to prepare balance sheet after reconstitution, balance sheet of the new firm, that is after retirement of the retiring partner, and you may be asked to pass the journal entries. These are the fixed statements that can be asked from you to prepare. और आप सब जानते हैं, the revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर जो पार्टनर्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को फॉलो करते हैं, देन यू मे आल्सो बी आस्क्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है, ये स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करने के लिए डिमांड किए जा सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करने वो सब हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। बट कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो आपसे डिमांड किए जा सकते हैं या फिर आपको जरूरत पड़ सकती है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन में करने की। सो द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड। What can be the various types of adjustments that can be required to be made when you get a question of retirement of a partner? So the first one that can be asked from you shall be calculation of new profit sharing ratio, including gaining ratio and sacrificing ratio. The second adjustment that can be asked from you or that you are required to be made shall be valuation, accounting treatment of goodwill. Accounting treatment of goodwill. The third adjustment that is required to be made is revaluation of assets and reassessment of liabilities. The fourth adjustment is required to be made is distribution of accumulated profits, losses, and reserves. And keep this thing, remember, the free reserves only, not the reserves on account of which any liability is arising. Distribution of accumulated profits, losses, and reserves. Free reserves shall be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. The fifth adjustment that can be asked is adjustment of capitals. That is capital adjustment. However, that is not included in class 2022 curriculum. फिर भी हम उसको समझेंगे इन केस अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, थियोरेटिकल भी अगर आ जाता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट। और यही सारे इफ आस्क्ड, यही सारे एडजस्टमेंट्स आपने एडमिशन के चैप्टर में भी पढ़े थे, समझे थे। अब एक सिक्स्थ न्यू एडजस्टमेंट आता है जो हमें रिटायरमेंट के चैप्टर में ही करना होगा, दैट इज पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास में तीन ऑप्शन है। आप चाहो तो कैश में पेमेंट कर सकते हो सिंपली, आप चाहो तो चेक से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास में सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है देन यू कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द लोन अकाउंट। यू कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो कि न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे अपीयर होगा।
एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या मीनिंग है? सपोज ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और उसमें से सी बोलता है कि अब मैं इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। सपोज एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं और वाई बोलता है दैट आई वांट टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम दिस पार्टनरशिप फर्म। तो इन ऑल दी सिचुएशन सी विल बी द रिटायरिंग पार्टनर, वाई विल बी द रिटायरिंग पार्टनर। तो जब पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, आप एक बार ये रिकॉल कीजिए कि जब पार्टनर फर्म में आया था तो आपने आते समय उसको कहा था कि कैपिटल लेके आओ, गुडविल का पैसा लेके आओ। तो जब ये पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो वो अपना कुछ शेयर वापस लेके जाएगा। ही विल टेक बैक हिज कैपिटल, जो कैपिटल का पैसा वो लेके आया था वो वापस ले जाएगा। अगर वो गुडविल का पैसा लेके आया था और फर्म के कुछ गुडविल है तो उसको शेयर ऑफ गुडविल भी मिलेगा। अगर फर्म के पास में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स हैं आफ्टर हिज एडमिशन ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म, तो उसमें उसका जो शेयर बनता है वो भी उसको वापस लेके जाएगा। वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं और उस पर अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है वो भी हम पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो जब पार्टनर आया था तो पैसा लेके आया था, अब ये पार्टनर क्या हो रहा है, फर्म से जा रहा है तो ये पैसा लेके जाएगा। सिंपल सा फंडा है, राइट। तो अब मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे डिमांड किया जा सकता है, जिसे हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आता है तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट डिमांड किया जा सकता है आपसे सीधा सीधा, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर, उसको कितना अमाउंट पे किया जाना है। आपसे बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर द retirement of the new partner, after the retirement of the partner, the balance sheet of the new firm डिमांड की जा सकती है। और आपसे हो सकता है ये सारे स्टेटमेंट डिमांड ना करके और डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज डिमांड कर ली जाए फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडजस्टमेंट्स कौन कौन से जरूरत पड़ सकते हैं? तो इसमें से सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होना है। जो गुडविल हम वैल्यू करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें आपको ध्यान है 2 तरह की गुडविल होंगी, एक अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, दूसरी गिवन अंडर एडजस्टमेंट, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। जो बैलेंस शीट की गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, और जो आपकी एडजस्टमेंट वाली गुडविल है वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उससे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, राइट। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की अगर बात करें तो इसके लिए हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में, जब हमने एडमिशन का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर पढ़ा था, तब हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड काफी डिटेल्ड डिस्कशंस किए हैं। हाउएवर अभी भी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें दोबारा से हम इसको एक बार देखेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में ध्यान रखने की बात यह है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देखना है कि क्या इनकी कोई लायबिलिटी तो अराइज नहीं हो रही है। अगर इनकी कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो पहले हम उस लायबिलिटी को मीट करेंगे। आफ्टर मीटिंग द लायबिलिटी, जो अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा रह जाता है उसी को हम फ्री रिजर्व मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की है वो ये कि ये जो 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स, ये 4 एडजस्टमेंट तो आपको करने ही करने हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन में, वेदर क्वेश्चन आस्क फॉर इट और नॉट। ये तो आपको करने ही करने हैं, मैंडेटरी। कैपिटल एडजस्टमेंट सिर्फ क्वेश्चन अगर कहता है तो ही आपको करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग यह है, जब जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके रिटायरमेंट के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं तो उनके कैपिटल्स को भी एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है कोई पार्टनर के पास एक्सेस कैपिटल है तो उसको विड्रॉ कर ले वो, और किसी का डेफिशिट कैपिटल तो वो और कैपिटल बिजनेस में लेके आए।
वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन कहेगा तो ही हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बाकी के ये अबव वाले 4 एडजस्टमेंट तो क्वेश्चन कहे या ना कहे, अगर वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आपको कर ही देने हैं। फिर आता है 6th, ऑब्वियसली ये भी हमें करना ही पड़ेगा। क्या, या तो पेमेंट करोगे कैश में या चेक से, और या फिर उसका पैसा नहीं है तो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वो अपीयर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इतना आप अपने माइंड में एक बार क्लियर कर लीजिए, और कल से हम इसके फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम इन सारे टॉपिक्स को डील करते जाएंगे कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या रहेगा। ऑन एन एवरेज हम 4 to 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज में, और उससे आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट एंटायर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे लेटर स्टेज पे मैसेज कर सकते हैं। So that's all for today's class. I hope you all have enjoyed and got benefited with this lecture. Thank you.